शुरू करते हैं। किस चीज़ की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये सवाल आपसे पूछना है। खुश रहने की। लेकिन कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आजकल हमारे आसपास ये माहौल बन गया है, फैशन बन गया है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव पर जोर देकर असलियत को मानने से इनकार करते हैं लोग। वो कहते हैं ना हमारे आसपास में लोग कि ज़्यादा स्मार्ट बनो, खुश रहो, अट्रैक्टिव बनो, जिम जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ ताकि लोग तुमसे जलें। अच्छा सोचो, ज़िंदगी में अच्छा होगा। लेकिन ये सब चीज़ों का ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? तो ये सब चीज़ें करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बार बार जोर देकर बोलते हो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन पॉजिटिव बनने पर इतना जोर क्यों देना? ये चीज़ हमको यही तो याद दिला रही है कि हम खुश नहीं हैं, तभी तो ये सब कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी सच में खुश होगा उसे क्या ज़रूरत है आईने के सामने खड़े होकर बार बार बोलने की कि मैं खुश हूँ। जो आदमी वास्तव में पैसे वाला होगा उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पैसे वाला हूँ। तो मेरे कहने का मकसद क्या है? दुखी रहना शुरू कर दें? नहीं। दरअसल आप नोटिस करना, आपके आसपास टीवी, न्यूज़पेपर, ऐसी ऐसी एड्स आती हैं इनके अंदर जो आपको पॉजिटिव फील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये घर खरीद सकते हो आप, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन असल में वो ये चीज़ें करके उनको भी नहीं पता, आपको यही याद दिलवा रहे हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज सोशल मीडिया पर हर कोई ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी लाइफ तुमसे कितनी कूल है, देखो मैं नई कार लाया। तो हम भी उस चीज़ को देख करके कुछ टाइम के लिए उसमें खो जाते हैं। और यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे एक बंदा नहीं है जो अपनी खुशी दिखा रहा है, यहाँ पर सब के सब कर रहे हैं। पूरी की पूरी न्यूज़ भरी पड़ी है इससे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कोई दुख है ही नहीं इनकी लाइफ के अंदर। तो इनकी खुशी को देखकर कुछ टाइम के लिए हमें भी खुशी होगी, लेकिन जब इससे बाहर आएंगे अपनी दुनिया के अंदर तो वो जो हमारा दुख था, टेंशन थी थोड़ी सी, वो बड़े डिप्रेशन में बदल जाएगा। कि देख उसकी तो शादी हो गई, कि उसको कार गिफ्ट में मिली है, कि एक बच्चे ने ऐप बनाकर $2 बिलियन में बेच दिया, कमा लिए, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बैठकर अपनी बिल्ली को सहला रहा हूँ। ये सब देखकर ना चाहते हुए भी एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरी ज़िंदगी तो कितनी बेकार है। तो इससे होगा क्या? एक छोटी सी टेंशन दिमाग में थी वो डिप्रेशन में बदल जाएगी। पता है पहले के टाइम पर, हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पर क्या होता था? जब इंसान खाली खाली बैठा बैठा रहता था तो उसको ऐसा लगता था सारी ज़िंदगी गोबर के बीच में ही काम करना है क्या। फिर उसके बाद कुछ करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता था तो वो क्या करता था, बारिश आने से पहले कम से कम गोबर सुखा लेता था, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करता था, जो भी वो है उसको एक्सेप्ट करता था और काम कर लेता था। टेंशन तो उस टाइम के आदमी के पास भी थी। लेकिन आज अगर 10 सेकंड के लिए हम बोर हुए ना, फिर सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, कुछ शानदार ज़िंदगी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर वापस अगर हम बाहर आएंगे अपनी इसी ज़िंदगी में तो हमारा दुख जो है उसका लेवल बढ़ चुका होगा। तो आप पूछोगे क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन है लोड ले लो, तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में जो आ रहा है उसको आने दो। कम से कम खुश रहने का दिखावा मत करो। दिमाग पर दबाव देने से क्या होगा, और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। क्योंकि इस बुक में बार बार एक ही चीज़ पर जोर दिया गया है कि पॉजिटिव के बारे में बार बार सोचने से नेगेटिव फीलिंग को ज़्यादा इनवाइट किया जाता है। उल्टा अगर नेगेटिव को अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई हम जैसे हैं वैसे हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी कंडीशन में सुधार करेंगे, तो शायद अच्छा फील हो सकता है। दिमाग का दही हो गया ना। एक बार फिर से सुनो जो इसने बोला, पॉजिटिव की चाह नेगेटिविटी है और नेगेटिव को एक्सेप्ट करना ही पॉजिटिविटी है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड्स लॉ। इसका मतलब आप जितने बेहतर बनने की कोशिश करोगे, उस पर जोर देते जाओगे, उतना ज़्यादा ही परेशान होते जाओगे। इसके बजाय अगर आप सोचो, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कोई चीज़ हमारे साथ बुरी हो गई, उसकी वजह से कुछ अच्छा हो गया हो, जैसे कोरोना वायरस। इसके आने से सब परेशान हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन इसके बुरे के पीछे एक अच्छी चीज़ भी तो देखो। एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जैसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से। एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। अगर जीभ में छाला हो जाता है, वो दर्द देता है, तो उससे रोना आता है, तो उससे एक चीज़ और भी तो होती है, हम गंदा नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ में सुधार होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गिनवा सकता हूँ मैं, आप बोलो तो। लेकिन बात समझ में आ गई होगी, इतना बहुत है। तो नेगेटिव को इग्नोर करने से, अनदेखा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना किसी की हुई है आज तक। शायद एक्सेप्ट करने से हो जाए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मैं क्या करता था, बेमतलब की चीज़ों पर लोड लेना बंद कर दिया। मैं बहुत लोड लेता था। मैंने क्या किया, कैसे किया ये, जैसे हम दिन भर में कितनी बेकार की चीज़ों की परवाह करते हैं।
पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल भरवाने वाला बदतमीजी कर दे और चिल्लर पकड़ा दे हमारे हाथ में, या फिर टीवी पर हमारा शो नहीं आ रहा है, ऐसी बकवास की चीज़ों में हम लोड लेते हैं। इस चक्कर में शायद हम दूसरी ज़रूरी चीज़ों को भूल जाते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हमारे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, इस चीज़ का लोड नहीं आ रहा दिमाग के अंदर। टेंशन किस बात की है? टीवी पर हमारा शो नहीं आ रहा, इस चीज़ की टेंशन है। तो पहले तय तो करो, वास्तव में आप जिन चीज़ों की टेंशन ले रहे हो वो चीज़ें आपके लिए इतना ज़रूरी है भी क्या? तो चिंता तो करो, ये तो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, चिंता करना ज़रूरी है, लेकिन बेकार चीज़ों के लिए नहीं। क्योंकि जो लोग ये बात समझ जाते हैं ना, वो अपनी चिंता को सही चीज़ों के लिए बचा कर रखते हैं। स्मार्ट लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि प्रॉब्लम्स के बिना कोई भी ज़िंदगी नहीं है, चाहे मेरी ज़िंदगी, चाहे किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी। किसी की ज़िंदगी में छोटी प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में बड़ी हो सकता है। जो चीज़ आपके लिए बड़ी हो किसी और के लिए छोटी हो। जैसे मैंने देखा एक स्टोर हाउस पर एक बूढ़ी औरत एक किसी कूपन के लिए लड़ रही थी, कूपन के लिए चिल्ला रही थी। मैंने कहा सिर्फ एक कूपन ही तो है, सस्ता सा, लेकिन उस बूढ़ी औरत के लिए वो बहुत कुछ था, क्योंकि इसके लिए इसके अलावा लाइफ में कुछ और है ही नहीं। इस कूपन के अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़ गया है, बच्चे उसके साथ में रहते नहीं हैं, कमर में दर्द रहता है, टेंशन बहुत है, तो उसके पास है क्या करने के लिए? ये कूपन वाला काम। तो ये ऐसे में वो क्या करे? वो कूपन ही उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे लिए बहुत छोटी है वो समस्या। शायद आपको भी इस बात की टेंशन है कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड की फ़ोटो किसी दूसरी लड़की के साथ में सोशल मीडिया पे क्यों आए, इस चीज़ की फिक्र है। तो आप सोचो, आप में और उस अम्मा में फ़र्क क्या है? पता है इससे क्या साबित होता है? कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ज़रूरी काम है नहीं करने के लिए, मतलब बचा ही नहीं है अब, इसलिए आप बेकार की चीज़ों को ज़रूरी मान रहे हो। वो बेकार की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों के लिए हम फील करते थे, जिन चीज़ों के लिए हम रोते थे, वो ज़्यादातर चीज़ों का तो हमारी ज़िंदगी में रोल ही नहीं है आगे। वो सब चीज़ें तो बेकार थी, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट किया। और जब ये फील होने लग जाता है ना, जब ये फीलिंग आती है, तो इस चीज़ को कहते हैं मैच्योर होना, मैच्योरिटी, परिपक्व होना। और समझ में आने लगता है कि परवाह करने वाली चीज़ें अलग हैं। और आपने देखा होगा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्सेप्ट करने लगता है उम्र के बढ़ने के साथ में कि मैं जैसा हूँ मुझे मंजूर है। जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उनमें क्या कर सकता हूँ? मैं कैंसर की दवाई तो ढूंढ नहीं सकता, सारे काम मैंने ही थोड़ी करना है। तो सबको ही प्रॉब्लम है, सबको ही दर्द है। जैसे आपने सोचा है कभी गौतम बुद्ध क्या कहा करते थे? वो यही कहते थे कि जिस भी चीज़ से आज तुम जुड़े हुए हो उसके साथ में एक तकलीफ़ भी आती है। उस तकलीफ़ से फ्री होना है तो उस चीज़ से भी फ्री होना पड़ेगा। तो तकलीफ़ों को एक्सेप्ट कर लो, यही आसान रास्ता है। याद रखो, ज़िंदा रहने के लिए तकलीफ़ें झेलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। बायोलॉजी के हिसाब से तकलीफ़ें ज़रूरी है, जीने के लिए तकलीफ़ें ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उम्मीद देती है। दर्द बहुत ज़रूरी है, ये सिखाता है। जैसे एक पैर की सबसे छोटी उंगली को देखना अपनी, अभी देखो, ये अगर किसी दीवार से टकरा गई, कभी ना कभी तो टकराई होगी, तो उस बेचारी बेजान चीज़ के लिए, उस दीवार के लिए मुंह से खुद ब खुद गाली निकल आती है, बिना एफर्ट्स लगाए निकल आएगी। लेकिन जब हमको समझ में आता है उस बेचारी बेजान दीवार की क्या गलती इसमें, तो हम दीवार बनाने वाले को गाली देते हैं। और फिर भी समझ में आता है कि काफ़ी पहले बनाई थी उसने दीवार, तो हवा में ही गाली निकल जाती है। किसको थी गाली? इतना तो पता है कि खुद को नहीं दी होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दी आपने कि जब पैर उससे टकराया तो उस दर्द ने हमको एक चीज़ सिखा दी, एक चीज़ समझ में आ गई कि उधर से संभल के गुजरना, जब भी गुजरना है। एक छोटा सा दर्द हमें थप्पड़ की तरह लगता है, ऐसे समझाता है कि बच के चलना, नहीं तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यही दर्द सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी मिलता है। जैसे मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था, वो किसी और के साथ चली गई थी, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं मर ही जाऊँगा। फिर क्या हुआ? फिर आज बुक लिख रहा हूँ ना। ये दर्द, ये तकलीफ़, चाहे शरीर की हो चाहे दिमाग की, ये गलतियाँ करने से हमें रोकते हैं कि अगली बार ये गलती मत करना। समझ जाओ, सीख जाओ। सोचो, अगर प्रॉब्लम्स को फेस किए बिना ही सक्सेसफुल हो गए, तो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद, सक्सेस होने के बाद, वो जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको कैसे फेस करोगे? बिना प्रॉब्लम्स की ज़िंदगी की उम्मीद मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ख़त्म हो गई तो मुर्दा ही बेहतर है। जिंदा और मुर्दा आदमी में फ़र्क क्या है फिर? प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, या तो ये बढ़ती है या कम होती है, और ये हमारे हाथ में है, इसको कम करना या बढ़ाना। और ये जो खुशी है, ये कोई जादू से नहीं आती, रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में ही हमको मिलती है, हम नोटिस भी नहीं करते। किसी से बात करने में खुशी मिलती है,
इवन ये बुक पढ़ने के बाद भी आपको खुशी मिलेगी या नहीं, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। याद रखना, कोई भी इमोशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, खुशी का हो या गम का, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता। क्योंकि हमारी बायोलॉजी के हिसाब से हमें हमेशा अलग अलग टाइप के इमोशंस चाहिए ही चाहिए। सिर्फ खुशी ही खुशी मिलती रहेगी तो हम बोर हो जाएंगे ऐसी खुशी से भी। जैसे गौतम बुद्ध, क्या कमी थी उनको, क्यों चले गए वो अपने महल को छोड़कर एक सन्यासी बनने के लिए? खुशी तो हर टाइप की थी उनके पास में। तो हर टाइप का इमोशन ज़रूरी होता है, चाहे वो खुशी का हो चाहे गम का हो। जिस इंसान की शादी होती है उस शादी में लड़ाइयाँ भी होती है। जिस बाइक को अभी अभी ख़रीदा है उसमें खराबी भी आएगी। वहीं दूसरी तरफ कोई दवाई अगर पीने में कड़वी लग रही है तो हेल्थ के लिए अच्छी भी तो है। जैसे मैं 3 बार वैष्णो देवी के मंदिर की चढ़ाई करके गया हूँ 12 किलोमीटर की, मंदिर को देखने के लिए, सिर्फ एक मंदिर को, जो मुझे आसपास कहीं भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसी मंदिर को देखने के लिए क्यों। और तीनों बार जब भी गया हूँ तो एक ही लेवल की खुशी मिली है मुझे। उस खुशी में कोई कमी नहीं आई। जब भी मैं उस मंदिर को देखता हूँ तो पूरा खुशी से भर जाता हूँ। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस मंदिर तक पहुँचने से पहले जो मैंने अपने पैरों में छालों का दर्द झेल कर वहाँ तक मैं पहुँचा था 12 किलोमीटर की चढ़ाई करके, उस चीज़ की खुशी थी कि कुछ करके आया हूँ। अगर उसी जगह मैं लिफ्ट से या हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुँच जाता तो वो खुशी मिलती क्या? तो कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइप का इमोशन जब मिलता रहता है तो वो भी बड़ा बोरिंग हो जाता है, चाहे वो खुशी खुशी क्यों ना हो। और लोगों में ये गलत फहमी है कि हमें बस रिजल्ट मिल जाए। लोगों को बस रिजल्ट से प्यार होता है, उसके लिए मेहनत से जो मेहनत लगती है उससे प्यार नहीं होता। पहाड़ पर चढ़े बिना चोटी पर खड़े होने की इच्छा। इनाम चाहिए लेकिन मेहनत नहीं, रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं, जीत चाहिए लेकिन तड़प नहीं। तो ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा, ऐसी खुशी में क्या मज़ा आएगा? तो आज की वीडियो में बस इतना ही।